नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर मैं हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आपको पूरा ध्यान से देखना है। आज हम वापस मेरे चैनल का जो उद्देश्य है वो यही है कि कोई भी बेरोजगार भाई अगर घर पर बैठा है, खाली समय मांग कर रहा है कि आपको आगे आकर रोजगार करना है, और ये चैनल भी इसी तरह का उद्देश्य रखता है कि हर भाई जो वीडियो देखे वो किसी भी हालत में आगे आए। जब तक आगे नहीं आएंगे, मन से भय नहीं निकालेंगे और किसी भी काम को करने की इच्छा नहीं रखेगा, वो किसी भी हालत में बेरोजगारी से निजात नहीं पाएगा। हमें रोजगार प्राप्त करना है। इस वीडियो को आज अगर आपने पूरा देख लिया तो आप अगर किसी भी हालत में हो, क्योंकि मेरा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही है कि एक व्यक्ति को अगर भगवान ने किसी प्रकार का अंग नहीं दिया और वो भी इतना बेहतरीन प्रदर्शन करता है, जीवन में निराश नहीं होता है, वो हर समय आगे आने का प्रयास करता है। मैंने सैकड़ों उदाहरण देखे हैं, ऐसे ऐसे महिला पुरुष देखे हैं जिनके दोनों हाथ किसी कारण से नहीं है, फिर भी वो अपने पैर से इतनी सुंदर पेंटिंग बनाते हैं कि वो हजारों के इनाम जीतते हैं, लोगों की प्रशंसा का बड़ा कारण बनते हैं, लोगों का आदर्श बनते हैं। आपको आगे आना होगा और इस चैनल में आपको ज़्यादा पैसे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं बताई जाएगी कि पैसे लगाने हैं 1 लाख 2 लाख 5 लाख। इस चैनल का उद्देश्य है बिल्कुल रिस्क फ्री बिजनेस, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 रुपये से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़े और अपने हाथ की सफाई से, अपने हाथ के हुनर से ज़्यादा व्यक्ति पैसा कमाना सीख जाए और पैसा कमाने के बाद में चाहे वो किसी भी प्रकार का कोई बिजनेस कर ले, क्योंकि पैसे में बड़ी ताकत होती है और पैसा जीवन का निर्धारण करता है कि व्यक्ति की समाज में क्या अहमियत है। लोग और जमाना ये कहने लगे हैं कि पैसा ही सबसे बड़ी अहमियत है। आज के वीडियो में मैं आपको ऐसे 2 बिजनेस आइडिया बताने जा रहा हूं। दोनों बिजनेस आइडिया को पूरा ध्यान से देखना, क्योंकि हो सकता है कि आपको कौन सा बिजनेस आइडिया अच्छा लगे। सिर्फ 8, 9, 10 मिनट आपको टाइम निकालना है। मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ध्यान से और हर स्टेप देखना। मैं आज आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि अगर आपने इस तरीके से इस बिजनेस को शुरू कर लिया तो 100% सफलता है, 99 भी नहीं है। क्यों कि दोनों बिजनेस आइडिया मैंने मेरी आंखों से 1 महीने रिसर्च करने के बाद में खोजे हैं कि इन बिजनेसों में व्यक्ति कहां पर गलती करता है। इसकी वजह से अगर बाजार में 10 दुकान है तो 1 दुकान या 2 दुकान बेहतरीन चलती है, 8 दुकानें पीछे बिल्कुल कमजोर चलती है। कारण क्या है वो भी बताऊंगा, पूरा ध्यान से देखना। 1 नंबर जो बिजनेस आइडिया है वो है मोबाइल रिपेयरिंग का बिजनेस। मोबाइल हर घर की आवश्यकता हो चुकी है और एक ही मोबाइल नहीं, हर घर में 4-4, 5-5 मोबाइल है। अब आपको करना क्या है कि सबसे पहले स्टेप लेने हैं कि मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान पर आपको कम से कम 20-25 या 1 महीने तक काम करना है। हर मोबाइल खराब होने के बाद में सही करने का जो तरीका है वो आपको पहले जानना है, चाहे उसमें 15 दिन अधिक लग जाए। मैंने देखा है कि नौजवान भाई मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान तो करते हैं, लेकिन पूरी जानकारी के अभाव में शुरुआत में ही ग्राहक उनसे संतुष्ट नहीं हो पाते। इसके कारण उनका जो काम है वो फ्लॉप हो जाता है। आपको चाहे महीने की जगह 1.5 महीना लग जाए और साधारण वे में आपको हर मोबाइल का जो भी कवर है, ग्लास है ना, बैटरी है, आवाज़ है, स्पीकर की आवाज़ है, ये सारी कॉमन जो समस्याएं आती है उन पर पूरा गौर करना है, सीखना है। उसके बाद में आपको जगह तय करनी है जहाँ पर पब्लिक का आना जाना अधिक रहता है। उसके बाद में आप अगर 600-700 घरों की बस्ती वाला कोई गांव है या शहर है या कस्बा है, वहां पर अच्छी सी लोकेशन की दुकान किराए पर लेकर अपना बिजनेस शुरू कर लीजिए। अगर घर पर आए आप
गांव में हो और आपके पास अगर अच्छा सा कोई बाहर की साइड में कमरा है, वहां भी घर पर भी आप अपना काम शुरू कर सकते हो। सिर्फ 4-5 हजार रुपये लगाने हैं आपको, ज्यादा पहले कुछ नहीं करना है। और ग्लास है ना, बैटरी, स्पीकर, इन पर काम करना है। और मैं आपके वादा करता हूं कि आपका बिजनेस सेटअप करने का तरीका भी मैं बताता हूं कि आपको करना क्या है। जो भी ग्राहक आए, अगर काम की अच्छी जानकारी है तो व्यक्ति क्या करते हैं कि घर से रवाना होने से पहले कॉल करते हैं या व्हाट्सएप करते हैं। जो भी ग्राहक आपके पास आए उसको पूरा संतुष्ट करना है। 20-20 रुपये वाली 100-100 रुपये में चीज डालते हैं, बैरो मैंने डलवाई है। फिर क्या करते हैं, आपको करना क्या है कि उसको 90 रुपये ले लेना है, लेकिन चीज ऐसी डालनी है इम्प्रेसिव हो जाए ग्राहक, और ग्राहक निकलने की सोचा ही नहीं, आपसे जुड़ जाए। इसके लिए आप उनको अपना व्हाट्सएप नंबर दीजिए और ग्रुप में ऐड कर लीजिए। पर्सनल अगर ऐड करो तो भी कोई बात नहीं है, और कह दीजिए कोई भी मोबाइल सर्विस समस्या हो भाई जी तो आप मेरे पास आइए, और मेरे से मैं हर प्रकार की मोबाइल की समस्या है वो आपको, अगर मोबाइल किसी ने दे दिया और 2 दिन का आपने समय लिया और घर पर कोई काम हो गया, समाज में कोई काम हो गया, आप बिजी हो गए, तो 2 दिन शाम को उसको मैसेज कर देना कि भाई 2 दिन और लगेंगे। मैंने देखा है कि ग्राहक सबसे ज्यादा संतुष्ट व्यक्ति के व्यवहार से होता है आज के समय में, कि वो एक बार आता है, देखता है कि मैंने मोबाइल रिपेयरिंग के लिए दिया और इस व्यक्ति ने कई मैंने देखा है नौजवान भाई है वो 5-5 चक्कर निकलवाते हैं। लोग कहते हैं एक बार इसे निकल जाए उसके बाद में उसको काम नहीं देगा। सबसे ज्यादा फेल होने का कारण वहां रहता है। तो आप मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान कीजिए, पूरी ट्रेनिंग लीजिए, जगह तय कर लीजिए, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार कीजिए। आप देखना आराम से आप 5-7 हजार रुपये लगाकर दिन के 1000 रुपये नॉर्मल गांव में रहकर 30,000 रुपये पर मंथ व्यवहार सही कीजिए आप, और इन स्टेपों को लीजिए, सफलता निश्चित है। नंबर 2 जो बिजनेस बताने जा रहा हूं वो है मोटरसाइकिल सर्विस सेंटर। ये भी एक अच्छा बिजनेस है। मैंने काफी रिसर्च करने के बाद में 4-5 साल मेरे नजदीक शहर में मैंने देखा है कि ऐसे ऐसे नौजवान भाई थे जो किसी परिस्थिति में घर से 5-7 हजार रुपये लगाकर मोबाइल रिपेयरिंग का काम शुरू कर लिया, और आज वो एजेंसी लेके बैठे हैं। क्यों? क्योंकि उनका जज्बा और काम करने का तरीका और लोगों के साथ व्यवहार ऐसा था कि उनको आसमान तक ले गया वो व्यवहार। आपको करना क्या है कि ये काम भी आपको पहले क्या करना है, इस काम की जानकारी लेनी है, और 1-1.5 महीना तक किसी सर्विस सेंटर पर किसी व्यक्ति से कह देना कि मुझे चाहिए 1000 रुपये पर मंथ दे देना, लेकिन मैं आपके यहाँ काम सीखने के लिए आऊंगा। आप धीरे धीरे जिस प्रकार मेहनत से लगन से काम करोगे तो आपको हर स्टेप है वो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद में आपको करना क्या है कि नजदीकी कस्बे में आपको एक छोटी दुकान ले लेनी है शुरुआत में। उसके बाद में 5-7 हजार का सामान लेना है शुरुआत में, इतना ही है ना। जो मोबाइल की मोटरसाइकिल सर्विस के लिए चाहिए वो आपको करना क्या है कि शुरुआत कर देनी है, और पहले अपने आप एक ही व्यक्ति समय में आप काम कीजिए, और 1 मोटरसाइकिल, 2 मोटरसाइकिल, 3 मोटरसाइकिल, 4 मोटरसाइकिल तक शुरुआत में आपके पास आएगी। एक मोटरसाइकिल की सर्विस में मैंने देखा है कि 250 रुपये लेता है। और आप करना क्या, धीरे 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 जब 10 मोटरसाइकिल आने लग जाए उस समय आप 1 या 2 जो मोबाइल सर्विस के लिए काम करने के इच्छुक जो नौजवान भाई है, बेरोजगारी है और रोजगार की तलाश में, उनको रख लीजिए। और अगर 10, 12, 15 मोटरसाइकिल आप एक दिन में निकालनी शुरू कर दोगे, उसके बाद में एक स्टेप हो लेना है आपको कि आप धीरे धीरे जिस हिसाब से आपके पास पैसा हो उस हिसाब से आप मोटरसाइकिल के पार्ट्स जो जरूरी पार्ट्स है उसमें भी बहुत बड़ा मार्जिन होता है, आप उसको मोटरसाइकिल के पार्ट्स की रखने शुरू कर दीजिए। और धीरे 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 देखते देखते आप आराम से 2000 रुपये पर दिन कमाओगे। ये मैंने देखा है, नजदीक से देखा है। इसमें भी युवा करते क्या है कि गलतियां वही करते हैं, लोगों की मोटरसाइकिल ले लेते हैं, या तो उसको सही करते नहीं, और या सही करते हैं तो उसमें कहीं न कहीं ऐसा लूज पॉइंट छोड़ देते हैं कि वो मोटरसाइकिलें वापस खराब हो जाती है। तो लोग एक बार मौका देते हैं, दूसरी बार आते ही नहीं। बाजार में कंपटीशन तो है ही, ये मैं मानता हूँ, लेकिन कंपटीशन के साथ साथ अगर अच्छा व्यवहार और मेहनती व्यक्ति है वो धड़ाक से दूसरे व्यक्ति से आगे निकल जाता है।
इन बातों को आपको विशेष ध्यान रखना है। और एक बात जो सबसे बड़ी मैंने कहा नहीं, मैं आपको बताऊंगा कि व्यक्ति में कमजोरी क्या होती है, बिजनेस आगे बढ़ता क्यों नहीं है। हमने ऐसा देखा है कि अगर हम मोटरसाइकिल सर्विस या मोबाइल रिपेयरिंग के लिए किसी दुकान पर गए और उस व्यक्ति ने हमें टाइम नहीं दिया और अपने मोबाइल पर बिजी रहा तो हम दोबारा नहीं जाएंगे। सबसे बड़ी कमजोरी है युवा भाइयों की। आपको जब भी ऐसा काम करो, ग्राहक आए चाहे आधा घंटा रहे चाहे घंटा रहे, आपको मोबाइल नहीं देखना है। जरूरी बातों के अलावा अगर फोन आ गया बात कर दी और रख दिया। मैं अक्सर जाता हूं और 15-15 20-20 मिनट तो वो हमारी तरफ देखते ही नहीं है, क्योंकि एक मोबाइल है वो काम की चीज भी है और बगैर नुकसान की बहुत ज्यादा करता है ये, है ना। तो लोगों का हमारे साथ जुड़ाव नहीं होता है। लोग कहते हैं यहाँ तो कुछ हम आए और हमारी क्या चीज करवानी है वो पूछताछ भी नहीं हुई, तो लोग क्या होता है धीरे धीरे दरकिनार होता है। एक बार ही हमें मौका देते हैं। आप इन स्टेपों को लीजिए और आप भी मोटरसाइकिल सर्विस का ग्रुप बना लीजिए और लोगों को कह दीजिए कि जब भी आप आओ उससे 1 दिन पहले या 2 घंटा पहले या 6 घंटा पहले हमें कह दीजिए। हम जिस समय आप आओगे उसी समय आपकी सर्विस करनी शुरू कर देंगे। इससे लोगों का आपके साथ जुड़ा होगा और धीरे 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 आपका काम, दोनों बिजनेस जो आइडिया बताए हैं वो 10,000 में शुरू हो जाएंगे और दिन का 1,000 रुपया परमानेंट लेके आप घर पे जाओगे। अगर टेक्निकल है, आपका काम करने का तरीका अच्छा है, लोगों के साथ आपका जुड़ाव अच्छा है, तो आप जरूर सफल होंगे। इस चैनल का जो उद्देश्य है कि हर हुआ बेरोजगार भाई आगे आए और अपना स्वयं का रोजगार शुरू करे। किसी के अधीन रहने की आज के समय में कोई जरूरत नहीं है। भारत एक विशाल देश है, यहाँ अनेकों असीम संभावनाएं है। आपने वीडियो को जो समय दिया इसके लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।